नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में सेल्फ न्यूमरेशन जो कि उत्तर प्रदेश में 7 से 21 मई तक चल रहा है, तो उसके संबंध में जानकारी है। सेल्फ न्यूमरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कोई भी परिवार अपने परिवार का विवरण स्वयं से भर सकते हैं, जिससे जब 22 मई से शुरू होगी, हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू होगा, तो वहाँ पर प्रगणक जब आएँगे तो उनको अपने सेल्फ इन्फॉर्मेशन की आईडी दे देंगे तो आसानी से आपके परिवार का डेटा प्रगणक भर पाएंगे। तो ये बहुत ही सुविधाजनक है और बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें बस एक स्टेप है जहाँ पे आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंजिंग है। इस वीडियो में हम आपको ऐसा एक मास्टर उपाय बताएंगे जिससे आप पल भर में ही वो एग्जैक्ट लोकेशन का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पहले क्रोम में हम जाते हैं और जब भी यहाँ हम पहुंचते हैं तो se.census.gov.in ये आपका स्वगणना का लिंक है। देखिए इस तरह से खुल के आ गया, इसको हम टच कर देंगे तो स्वगणना का लिंक खुल जाएगा। इसमें एक आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। एक मोबाइल नंबर से आप एक बार ही स्वगणना कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके परिवार की स्वगणना गलत है, हो गई है, तो आप दूसरे नंबर से फिर से कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि सही वाली का आपको आईडी रखनी है। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिए। दूसरे नंबर पर कैप्चा यहाँ करना होता है, तो यक्स यहाँ पे देख के हम, ये केवल जानकारी के पर्पज से है। इसमें जो भी हम जानकारी भरेंगे वो वास्तविक नहीं है, एक सामान्य जानकारी हम भर देंगे। इस वीडियो का उद्देश्य बस ये है कि आप कैसे स्मूथली अपने सेल्फ इन्फॉर्मेशन का कार्य कर सकें। यहाँ से जब हम वेरीफाई कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पे है नेम ऑफ द हाउस, हेड ऑफ हाउस होल्ड, परिवार के मुखिया का नाम। तो यहाँ पे नाम जो वास्तविक है वो भरना पड़ता है। हमने मान लीजिए राम भर लिया। और फिर मोबाइल नंबर ऐसा रहेगा जो एक्टिव हो, क्योंकि ओटीपी उस पे जाना है। और आगे ऐसे हम बढ़ते हैं जब, तो एक ओटीपी यहाँ से भेजा जाता है संबंधित मोबाइल नंबर पर। अब वो जो ओटीपी मिला उसको आप एंट्री करेंगे। एंट्री करके आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्रोसेस है यही है। ये पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जिला आपको चयन करना होता है। एट फर्स्ट हमको जिला चयन करना है, तो हमने मान लीजिए अपना जिला चयन कर लिया, यहाँ से जौनपुर। अब यहाँ पे पिन कोड है, अभी जहाँ हम हैं वहाँ का पिन कोड 222002 है। और यहाँ पे क्या है, लैंडमार्क, नगर या गांव, इसका नाम भरना होता है। तो हम यहाँ पिन कोड डालने के बाद पिन कोड डालते हैं। अब यहाँ पर पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना गांव का, नगर का या जो भी नाम है या कोई लैंडमार्क है, हम विकास भवन के बगल में रहते हैं जौनपुर में, तो ये VIKAS, ऐसे हम विकास। अच्छा, इसमें ये चीज है ना, नेटवर्क आपका सही रहना चाहिए, तभी वो सारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिखता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं अगर नेटवर्क की स्पीड सही है, देखिए विकास भवन जौनपुर लिख के आ गया, हमने इसको टच कर दिया। तो अब ओके कर देंगे तो यहाँ पे खुल जाता है। और हमको क्या करना होता है कि जूम करके ये देखना होता है कि हमारा जो एक्चुअली निवास है वो कहाँ पे है। तो हम अगर देखें तो ये सारा चीज दिख रहा है, देखिए इस तरह से। और आप अगर इस तरह से खोज पाते हैं, आपको लगता है, तो ऐसे जूम करके आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन को यहाँ से खोज सकते हैं। ऐसे बढ़ाएंगे, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन है वो जहाँ पे पहुंचेगी वहां पे ये वाला ड्रॉप डाउन पहुंचेगा। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें अगर आपको स्पष्ट है तो ठीक है, आपने लोकेशन अपना चयनित कर लिया। दूसरा जो इसका आसान तरीका है, खोजना ना पड़े आपको, आप गूगल मैप में चले जाते हैं। मैप में जब जाते हैं आप, तो गूगल मैप में जाने के बाद लोकेशन ऑन रहनी चाहिए आपके फोन की, नेट ऑन रहना चाहिए। तो ऐसे जब आप टच करेंगे, ये वाला टच करेंगे, तो एग्जैक्ट आप जहाँ पे हैं वो लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये ब्लू वाला ऐसे बन जाएगा, एक बार इसको टच कर दीजिए। टच करने के बाद कुछ इस टाइप का आएगा, इसको स्क्रॉल करिए, नीचे देखिए ये प्लस कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद पहुंचते हैं क्रोम में जहां हम सेल्फ इम्यूलेशन कर रहे थे, और ये ग्राम नगर वाले स्थान पे हम ये प्लस कोड को पेस्ट कर देते हैं। जो ही पेस्ट करेंगे इस तरह से खुल के आ जाएगा। देखिए, तो ये ऊपर आया है जौनपुर का, तो जौनपुर में हमें जौनपुर वाला हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए मानचित्र पर ऐसे आ जाएगा, इसको हम ओके कर देंगे। ये मैप जो खुला है, अब ये इसका जो लोकेशन है, देखिए विकास भवन जौनपुर के नीचे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे दिख रहा है। हम इसको जूम करके थोड़ा और अपना देख सकते हैं। तो देखेंगे जब हम, तो इस तरह से ये दिख के आ जाएगा। देखिए ये हमारे, इसको हम ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं तो ये लोकेशन को दिखा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब लोकेशन आप खोज करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं आपको पहुंचा देगा ऐसे खोज करने पे। ये देखिए ये आ गया है। तो ये है इसके पीछे यहाँ पे लोकेशन, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसे बढ़ा के ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपने लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे। जब आपको लगता है कि आपका यही घर है, आप अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो आप उस स्थान की पुष्टि कर दीजिए। पुष्ट करके और फिर आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे ये लोकेशन जब हो गया तो देखिए 4 नंबर से शुरू हो जाता है। जनगणना मकान में प्रयुक्त सामग्री क्या है। अब मान लीजिए मोज़ेक या फर्श की टाइल है लगा हुआ, दीवार क्या है, पक्की ईंट की बनी है, छत क्या है इसकी, कंक्रीट की बनी है, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर देते जाना है। मान लीजिए इसमें पूछा आपको कितने व्यक्ति परिवार में रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं मान लीजिए 8-10, मुखिया का नाम ऑटोमेटिक वहाँ आएगा। आप जिस भाषा में भर रहे हैं वो देखिए भरने के बाद ऐसे जब करेंगे आप हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा, तो आप हिंदी में चयन कर लेंगे, पुरुष हैं। और अन्य में मान लीजिए है मकान का स्वामित्व कैसा है, अपना है कि किराए पर है, वो चयन कर लेना है। रहने योग्य कितने कमरे हैं, जो भी हैं मान लीजिए 5 हैं। विवाहित दंपति कितने हैं विवाहित दंपति से यहाँ से कितने लोग शादीशुदा लोग हैं जो अभी यहाँ पे रहते हैं, तो वो संख्या भर देनी है। मान लीजिए 3 जोड़े हैं, सहेज कर आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, ट्यूबवेल बोरवेल जो भी है। और परिसर के अंदर है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है। शौचालय की सुलभता, परिवार के उपयोग है, कैसा है, सेप्टिक टैंक वाला है। अब इसमें ये सारे ऑप्शन हम, गंदे पानी की निकासी कैसी है, ढकी नाली से, परिसर के अंदर स्नान गृह है, एलपीजी से रसोई में खाना बनता है। जो भी ऑप्शन आपको लगता है उचित है आप यहाँ से भर सकते हैं। मेन ईंधन यहाँ पे पीएनजी एलपीजी है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम जाएंगे, परिवार द्वारा धारित संपत्तियों में रेडियो टेलीविजन से संबंधित है, तो ये जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप भर लेंगे हाँ नहीं। और यहाँ पर साइकिल मोटरसाइकिल मोपेड क्या है, कार जीप है कि नहीं है, यहाँ हाँ नहीं भर सकते हैं। मेन रूप से कौन सा अनाज खा रहे हैं, चावल गेहूँ ज्यादातर जो खाते हैं वो लिखना है। मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो ऑलरेडी आ जाएगा। और यहाँ पे सहेज कर आगे बढ़ जाएंगे। तो जारी रखना चाहते हैं तो ये लास्ट में एक देखिए क्या है कि पूरा पूर्वावलोकन आएगा जितना आपने भरा है। तो एक बार फिर से बढ़ा के इसको आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया तो एडिट करके फिर संशोधन के लिए वापस जाएं से आप संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली यहाँ पे पुष्टि कर दीजिए। पुष्टि करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। हमने यहाँ से जब कर दिया, ये एक आईडी हो गई आपकी स्वगणना पहचान संख्या एससी आईडी। इसको नोट कर लेना आवश्यक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और ये आपके मोबाइल पर मैसेज के रूप में भी जाएगा। तो जब प्रगणक आएंगे यह संख्या आप बस उपलब्ध करा देंगे तो सारा जो आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है उनके फोन में खुल जाएगा और वो आसानी से आपके परिवार की गणना कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, नया इस बार जोड़ा गया है। तो आप सब अपने परिवार की स्वगणना जरूर करें जिससे प्रगणक को भी सुविधा हो। और उस दौरान आए अगर आप व्यस्त भी हैं तो आपका कम समय में परिवार गणना का या जनगणना का जो कार्य है वो संपादित हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।